हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 2 के प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है द्विघात बहुपद या समीकरण। इसका व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बराबर 0 यदि हटा देंगे तो यह आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। ax² प्लस bx प्लस c यह आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा और बराबर 0 रखेंगे तो यह आपका द्विघात समीकरण होगा। समझे? देखिए फ्रेंड्स, इसमें a और b जो है यह आपका गुणांक है, यह आपका गुणांक है, और c जो है यह आपका अचर पद है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात याद रखना है, यहाँ पर a बराबर 0 नहीं होगा, a बराबर 0 नहीं होगा। यदि a 0 हो जाएगा तो x² का गुणांक 0 हो जाएगा। समझे? तो यह आपका द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं होगा। और फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका शून्य का बात कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, x² का सबसे अधिकतम घात 2 है, तो इसका शून्य का संख्या 2 होगा। यहाँ पर शून्य किसका होगा? शून्य किसका 2 होगा? एक होगा अल्फ़ा और एक होगा बीटा। समझे? शून्य को हम अल्फ़ा और बीटा कहेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। शून्य को अब से अल्फ़ा और बीटा कहेंगे। समझे? अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। पहला है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए, शून्यकों का योगफल करा है मतलब अल्फ़ा और बीटा को जोड़ना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है। शून्यकों का योगफल का क्या सूत्र होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्य को गुणा करेंगे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों सूत्रों को ध्यान में रखना है। एक्सरसाइज बनाने के लिए यह दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे? देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, यहाँ पर -b/a, b जो है यह आपका x का गुणांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का गुणांक। b जो है यह x का गुणांक है बटा a जो है वह आपका x² का गुणांक है, तो बटा में x² का गुणांक। देखिए, शून्यकों का योगफल का सूत्र यह भी होता है x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं -b/a। समझे? ठीक उसी प्रकार से c जो है यह आपका अचर पद है बटा a जो है यह आपका x² का गुणांक है। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होगा अचर पद बटा x² का गुणांक। इसको शॉर्ट में c/a कहते हैं। समझे? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। समझे? तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बना लेते हैं। पहला में है x² - 2x - 8। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले इसे हम लोग शून्य के बराबर कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x² - 2x - 8 बराबर 0। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका हल हम लोग गुणनखंड विधि से कर लेंगे। गुणनखंड विधि से इसका हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, गुणनखंड विधि में करना क्या रहता है, अचर पद में x² के गुणांक से गुणा करना रहता है। तो x² का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 में 1 से गुणा कर लेंगे। 8 में 1 से गुणा करेंगे 8 होगा। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए, 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से यह 4 बार में, फिर 2 से यह 2 बार में, फिर 2 से यह 1 बार में। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, इन सभी का उपयोग करके हम लोग को बीच वाला लाना रहता है, और इन सभी का उपयोग करके कोई दो ऐसी संख्या बनाएंगे जिसको गुना करेंगे हम लोग तो 8 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 2 दूना 4, यह 4 हो गया, और यह 2, 4 में 2 से गुना कर लेंगे 8, और 4 और 2 को घटा लेंगे तो 2 हो जाएगा। समझे? तो इसको हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स x² माइनस, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, फिर प्लस में 4x और माइनस में
2x। समझे? 4x और 2x को घटा लेंगे तो 2x हो जाएगा। समझे? और 4 में 2 से गुना कर लेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर -8 है तो -8 और यह 0 के बराबर है तो 0 के बराबर। अब देखिए फ्रेंड्स, माइनस में हम लोग गुना कर लेंगे तो आपका हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x और यह -8 बराबर 0। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम लोग x कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x बाहर निकालेंगे। देखिए x² है तो x² को ऐसे लिख सकते हैं x गुना x, और यहाँ पर -4x है तो -4x को हम लोग लिखेंगे -4 गुना x। -4 में x से गुना करेंगे -4x हो जाएगा। समझे? तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में x उभयनिष्ठ है, x आपका कॉमन है तो x को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो x² में से x को बाहर निकालेंगे तो आपका बचेगा x। तो पहले हम लोग x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचा x। अब देखिए फ्रेंड्स, -4x में से x को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो बचेगा आपका -4, तो -4 हम लोग लिख लेंगे। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों में से हम लोग उभयनिष्ठ बाहर निकालेंगे तो देखिए 2x है ना, तो 2x को हम लोग कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, 2 × x, और -8 है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -4 गुना 2। दोनों में +2 आपका उभयनिष्ठ है, यहाँ भी +2 है और यहाँ भी +2 है, पीछे कुछ साइन नहीं है तो प्लस है। समझे? तो +2 आपका उभयनिष्ठ है, +2 आपका दोनों में है तो +2 हम लोग बाहर निकालेंगे। तो 2x में से +2 जब बाहर निकालिए तो x बचा, तो हम लोग x यहाँ पर लिखेंगे x, और उसके बाद -8 में से +2 जब बाहर निकल गया तो -4 बचा आपका, तो -4 और यह 0 के बराबर होगा। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, यह और यह दोनों जब आपका समान आया है तो आप समझ लीजिए कि आपका गुणनखंड सही बना है। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, इसको और इसको हम लोग एक जगह लिखेंगे तो यह हो जाएगा x + 2, और यह दोनों समान है तो इन दोनों में से कोई एक को लिखेंगे तो x - 4 और यह 0 के बराबर है। समझे? अब फ्रेंड्स, हम लोग इसको बारी बारी से 0 के बराबर कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यदि x + 2 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से हो जाएगा -2, और इसको हम लोग फ्रेंड्स अल्फ़ा मान लेंगे, इसको हम लोग अल्फ़ा मान लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, x - 4 बराबर हम लोग 0 करेंगे तो x - 4 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा +4 और यह बीटा होगा। अब फ्रेंड्स, हम लोग को शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच करना है, तो चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं। लिखेंगे हम लोग जांच, आपका बहुपद है, दिया गया है x² - 2x - 8। देखिए फ्रेंड्स, बहुपद किस रूप में रहता है, ax² + bx + c। बहुपद का सामान्य रूप यह है। तो देखिए यहाँ पर a के जगह पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और b के जगह पे -2 है और c के जगह पे -8 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। समझे? अब आप जानते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा का मान आप निकाले हैं -2, अल्फ़ा का मान आप निकाले हैं -2, तो यहाँ पर अल्फ़ा के जगह पे -2 रख लेंगे। समझे? प्लस बीटा का मान निकाले हैं आप 4, तो हम लोग बीटा के जगह पे 4 रख लेंगे। -b, देखिए -b का मान है -2 बटा a का मान है 1। समझे? देखिए फ्रेंड्स, -b/a है तो माइनस पहले क्वेश्चन का, और b का मान है -2, तो ये आपका हो जाएगा +2। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, 4 में हम लोग 2 को घटा लेंगे तो 2 होगा, और 2/1 को हम लोग 2 लिखेंगे क्योंकि 2 में 1 से भाग करेंगे तो 2 ही होगा। समझे? अब देखिए यह दोनों बराबर आ गया तो यह सही है। अब हम लोग शून्यक का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र आप जानते हैं अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा का मान आप जानते हैं -2 और बीटा का मान आप जानते हैं 4, और c का मान आपको पता है -8 और a का मान है 1। 4 में 2 से गुना कर लेंगे 8, और यह माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर -8 में 1 से भाग कर लेंगे -8 ही होगा। यह भी दोनों बराबर आ गया, तो फ्रेंड्स यह जांच हो गया। समझे? तो प्रश्न आपका बन गया। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, 4s² - 4x + 1 बराबर 0। देखिए, तो इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 1 में हम लोग 4 से गुना कर लेंगे, 4 होगा ना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 4s है तो 4s को कोई दो ऐसा टर्म लिखेंगे कि उसको जोड़ने पर 4 आए और गुना करने पर 4 ही आए। समझे? तो 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2s और माइनस में 2s, -2x और -2x को जोड़ेंगे तो -4x हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना कर लेंगे
तो 4 हो जाएगा, समझे। तो फ्रेंड्स यह 4s² है तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 4s², और यह प्लस में 1 है तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, समझे। अब देखिए, अब इन दोनों में से जो उभयनिष्ठ होगा उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में 2s उभयनिष्ठ है, क्योंकि 4s² को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2s गुना 2s। देखिए 2 में 2 से गुना कर लेंगे 4, और s में ऐसे गुना कर लेंगे s², तो 4s² हो जाएगा, समझे। और यहाँ पर माइनस में 2x है तो माइनस में 2s को ऐसे लिख सकते हैं 2s गुना -1। देखिए 2s इसमें भी है और 2s इसमें भी है, तो 2s को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, समझे। अब जब 4s² में से 2s बाहर निकल गया तो बचा आपका 2s, तो 2s को हम लोग लिख लेंगे, समझे। अब फ्रेंड्स -2s में से 2x जब बाहर निकल गया तो माइनस में 1 बचा आपका, तो माइनस में 1। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो देखिए इन दोनों में आपका -1 उभयनिष्ठ है, कैसे, +1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 गुना -1। देखिए -1 इसमें है, और -2s को तो ऐसे लिख ही सकते हैं, -2s बराबर 2s गुना -1। 2s में -1 से गुना कर लेंगे -2s हो जाएगा, समझे। अब -1 इसमें भी है और -1 इसमें भी है, तो -1 आपका उभयनिष्ठ है, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, -1 जब -2s से बाहर निकल गया तब बचा आपका 2s, तो 2s लिखेंगे हम लोग। और +1 में से जब -1 बाहर निकल गया, +1 में से जब -1 यहाँ बाहर निकल गया तो सिर्फ आपका बचा -1, तो -1 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, समझे। और यह 0 के बराबर है तो 0। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको और इसको हम लोग एक जगह लिखेंगे, और यह दोनों समान है तो इसको एक बार लिखेंगे, समझे। तो 2s - 1 को एक जगह लिखेंगे 2s - 1, और यह दोनों समान है तो इसको हम लोग एक जगह लिखेंगे, समझे। 2s - 1 बराबर 0। अब देखिए इसको हम लोग बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, तो 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग s का वैल्यू निकालेंगे, तो 2s बराबर यह -1 है तो उधर जाएगा तो यह +1 हो जाएगा, समझे। अब यहाँ से s का वैल्यू निकलेगा तो यह गुना में है तो उधर जाएगा तो यह भाग में हो जाएगा, तो s का वैल्यू आपका आ गया 1/2, यह आपका अल्फा है, समझे। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग 0 के बराबर कर लेंगे, तो 2s - 1 बराबर 0। देखिए दोनों समान ही है, यह भी सेम है और यह भी सेम है, तो यहाँ भी s का मान 1/2 ही आएगा, समझे। और यह आपका बीटा हो जाएगा, यह आपका बीटा हो जाएगा। एक s का मान आ गया 1/2, तो यह इसको हम लोग अल्फा बोल दिए, और एक s का मान आ गया 1/2, इसको हम लोग बीटा बोल दिए, समझे। यहाँ पर अल्फा बीटा आपका समान है। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इसका जांच कर लेंगे, तो लिखेंगे जांच। पहले हम लोग ABC निकाल लेते हैं। आपका जो बहुपद है आपका 4s² - 4s + 1। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुपद का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है ax² + bx + c। देखिए यहाँ पर a का काम कर रहा है 4, तो a बराबर यहाँ पर 4, और b का काम कर रहा है -4, तो b बराबर होगा -4, और c का काम कर रहा है 1, तो c बराबर 1, समझे। ABC जब हम लोग निकाल लिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल निकाल लेंगे, समझे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स शून्यकों का योगफल। आप सूत्र जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, समझे। अल्फा का मान अभी आप निकाले हैं 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, प्लस बीटा का मान भी 1/2 ही है, तो 1/2। अब फ्रेंड्स -b/a है तो पहले माइनस, और b का मान कितना है -4, तो -4/a का मान है आपका 4, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग बटा का जोड़ कर लेंगे, तो 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग कर लेंगे 1, 1 में 1 से गुना कर लेंगे 1, प्लस 2 में 2 से भाग कर लेंगे 1, 1 में 1 से गुना कर लेंगे 1, और यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 4/4 हो जाएगा, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो 1 और 1 2/2 प्लस 4/4। देखिए यह कट जाएगा तो 1 होगा, और यह भी कट जाएगा तो 1 होगा, तो 1 = 1, यह बराबर आ गया। अब फ्रेंड्स हम लोग शून्य का गुणनफल निकाल लेंगे, समझे। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र आप जानते हैं फ्रेंड्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान आप निकाले हैं 1/2, इंटू बीटा का मान भी आप निकाले हैं 1/2। c का मान आपको पता है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और a का मान आपको पता है 4, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, 1/2 गुना 1/2 है, तो ऊपर में ऊपर से गुना कर लेंगे, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और नीचे में नीचे से गुना कर लेंगे, तो 2 में 2 से गुना कर लेंगे 4। अब देखिए यह भी आपका है 1/4, यह दोनों बराबर है, तो आपका जांच हो गया, समझे। तो इसी के साथ आपका प्रश्न यह बन गया। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6x² - 3 - 7x। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अचर पद बीच में है, तो इसको हम लोग सबसे पहले सीधा कर लेंगे, तो लिखेंगे व्यवस्थित करने पर
व्यवस्थित करने पर ये आपका हो जाएगा 6x²। और चर पद को लास्ट में भेजेंगे, समझे। और यह आपका चर पद है तो इसको हम लोग बीच में लाएंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसको हम लोग शून्य के बराबर कर लेंगे, समझे। ऐसा हम लोग इसलिए करें फ्रेंड्स क्योंकि बहुपद का सामान्य सूत्र आप जानते हैं, x² प्लस bx प्लस c। अचर पद लास्ट में होता है, समझे, और चर पद बीच में होता है और तथा शुरुआत में होता है। अब फ्रेंड्स अब हम लोग इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो 3 में 6 से गुना कर लेंगे 18। अब 18 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 2 और 9। देखिए फ्रेंड्स 2 और 9 को हम लोग मिलाकर 7 ला सकते हैं, 2 और 9 को घटाकर 7 ला सकते हैं, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस में 2x और माइनस में 9x। अब ऐसा इसलिए हम लोग लिखें क्योंकि देखिए 9x में से 2x जाएगा तो माइनस 7x बचेगा, क्योंकि इन दोनों में संख्या जो बड़ा है वह 9 है और 9 के पीछे माइनस है तो आपका माइनस में 7x आ जाएगा, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स 6x² है तो 6x² को हम लोग लिखेंगे और -3 है तो -3 और ये शून्य के बराबर है तो शून्य के बराबर। अब इन दोनों में से आपको उभयनिष्ठ निकालना है तो इन दोनों में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि 2x जो है उभयनिष्ठ है। कैसे, क्योंकि 6x² को तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2x गुना 3x। 2 में 3 से गुना कर लेंगे 6 और x में x से गुना कर लेंगे, यह दोनों गुना में है और बेस इसका समान है तो इसका जो पावर होगा वह ऐड हो जाएगा, समझे। तो इसका पावर 1 है और इसका पावर भी 1 है तो ये आपका ऐड हो जाएगा तो x² हो जाएगा। 6x² आ गया तो 6x² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समझे। तो 6x² में 2x है और फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपका 2x है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 2x बाहर निकल जाएगा, समझे। तो 6x² में से जब 2x बाहर निकल गया तो आपका बचा 3x, तो 3x हम लोग लिख लेंगे प्लस 2x में से 2x बाहर निकल गया तो 1 बचा, क्योंकि 2x को हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं 2x गुना 1। 2x इसमें से बाहर निकल गया तो 1 बचा, समझे। अब फ्रेंड्स -9x है और यहाँ -3 है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि -3 जो है वो आपका उभयनिष्ठ है, क्योंकि -9x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स माइनस में 3 गुना 3x, समझे। तो -3 आपका यहाँ पर उभयनिष्ठ है और यहाँ भी -3 है तो -3 आपका उभयनिष्ठ है, समझे। तो -3 हम लोग बाहर निकालेंगे तो -3 जब बाहर निकालिए तो 3x बचा तो यहाँ पर बचा आपका 3x। अब देखिए फ्रेंड्स -3 में से -3 बाहर निकालिए, -3 को आप ऐसे लिख सकते हैं -3 गुना 1। जब -3 में से -3 बाहर निकलेगा तो 1 बचा आपका, तो प्लस में आपका 1 बचा, समझे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, अब प्लस में आपका 1 बचा और यह शून्य के बराबर है। अब देखिए फ्रेंड्स यह दोनों समान है तो हम आपको बताए थे यह दोनों समान आ गया तो समझिए गुणनखंड आपका सही है, समझे। अब देखिए इसको और इसको एक जगह रखना है तो 2x माइनस 3 और यह दोनों समान है तो इसको एक जगह रखना है, समझे। तो 3x प्लस 1 और यह शून्य के बराबर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स इन दोनों को बारी बारी से हम लोग शून्य के बराबर कर लेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर आपका शून्य हो जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x बराबर या -3 है तो उधर जाएगा तो यह +3 हो जाएगा, समझे। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 3/2। अब यह आपका आ गया अल्फ़ा। अब हम लोग इसको शून्य के बराबर करके बीटा का मान निकाल लेंगे तो 3x प्लस 1 बराबर शून्य, तो यहाँ से 3x बराबर यह प्लस में 1 है तो उधर गया तो माइनस में 1, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से x का वैल्यू -1/3 आपका आ गया बीटा। अल्फ़ा और बीटा का मान निकल गया। अब हम लोग जाँच कर लेंगे तो लिखेंगे जाँच। बहुपद आपका दिया हुआ है 6x² माइनस 7x और माइनस में 3। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर a का मान है 6, b का मान है -7 तो b बराबर -7 हो जाएगा और c का मान है -3 तो c बराबर -3 हो जाएगा, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा का मान आप निकाले हैं 3/2 प्लस बीटा का मान आप निकाले हैं -1/3 और माइनस b का मान आप जानते हैं -7 तो -7 और a का मान आप जानते हैं 6। अब देखिए फ्रेंड्स प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह 7/6। 3 और 2 का एलसीएम कर लेंगे 6, 2 में 6 से भाग कर लेंगे 3, 3 या 9 माइनस 6 में 3 से भाग कर लेंगे 2, 2 में 1 से गुना कर लेंगे 2 और यह बराबर में 7/6 है तो 7/6 और 9 में से 2 घटा लेंगे तो 7/6 और यह भी 7/6 बराबर आपका आ गया। अब फ्रेंड्स हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र आप जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा का मान आप जानते हैं 3/2 और बीटा का मान आप जानते हैं -1/3 बराबर c का मान आप जानते हैं -3 और a का मान है 6। अब देखिए फ्रेंड्स 3 दूना 6
और 3 में -1 से गुना कर लेंगे -3 और यह -3/6 दोनों बराबर है ना, तो यह आपका जांच हो गया। समझे। चौथा क्वेश्चन है 4u² + 8u = 0। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अचर पद आपका नहीं है, तो यह क्वेश्चन जो है यह बहुत आसान है। कैसे? इसमें हम लोग डायरेक्ट उभयनिष्ठ बाहर निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 4u² + 8u में 4u जो है यह आपका उभयनिष्ठ है। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, 4u² को आप ऐसे लिख सकते हैं 4u गुना u। देखिए इसमें 4u है, और 8u को आप ऐसे लिख सकते हैं 4u गुना 2। 4 में 2 से गुना कर लेंगे 8, और u है तो u। समझे। तो 8u हो जाएगा। अब देखिए जो 4u है यह दोनों में है, तो 4u को हम लोग बाहर निकालेंगे। समझे। तो 4u को बाहर निकालिए। अब जब 4u² में से 4u को बाहर निकालिए तो u बचा, तो यहाँ पर u प्लस 8u में से 4u बाहर निकलेगा तो 2 बचा, तो 2 = 0। अब देखिए फ्रेंड्स, बारी बारी से हम लोग इसको 0 के बराबर कर लेंगे और अल्फा और बीटा का मान निकाल लेंगे। तो 4u = 0 होगा, तो u का मान यहाँ से निकल जाएगा 0 होगा। यह आपका आ गया अल्फा। अब यहाँ से u + 2 बराबर हम लोग 0 कर लेंगे, तो u का मान यहाँ से निकाल लेंगे। यह +2 है तो उधर गया तो -2। समझे। यह आपका आ गया बीटा। और आपका बहुपद आपका है 4u² + 8u = 0। यहाँ पर a का मान है 4 और b का मान है 8 और c का मान नहीं है, तो c का मान 0 होगा। समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब शून्यकों का योगफल का सूत्र आप जानते हैं, अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा का मान आप निकाले हैं 0 और बीटा का मान निकाले हैं -2, और -b का मान आप जानते हैं 8/a का मान जानते हैं 4। 4 से फ्रेंड्स 2 बार में कट जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस है, तो -2 = -2, यह बराबर आ गया। समझे। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र आप जानते हैं, अल्फा × बीटा = c/a होता है। अल्फा का मान आप जानते हैं 0 और बीटा का मान जानते हैं -2। तो 0 में -2 से गुना कर लेंगे तो 0 ही ना होगा, और c का मान जानते हैं आप 0 और a का मान है 4। 0 में -2 से गुना कर लेंगे 0, और 4 में 0 से भाग कर लेंगे तो 0 ही होगा। समझे। यह दोनों बराबर आ गया, तो यह आपका जाँच हो गया। पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, t² - 15 = 0। तो यहाँ से हम लोग t का वैल्यू निकालेंगे, तो t² = -15 को उधर भेज देंगे, तो यह प्लस में 15 हो जाएगा। अब यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो ±√15। समझे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर t का मान 2 आ गया। देखिए पहला t का मान है +√15, इसको हम लोग अल्फा कहेंगे, और दूसरा t का मान है -√15, इसको हम लोग बीटा कहेंगे। समझे। अब फ्रेंड्स आप जानते हैं कि बहुपद आपका है t² - 15। तो यहाँ पर a बराबर आपका 1 है और b बराबर 0 है। b बराबर 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर t का गुणांक कोई नहीं है। समझे। तो t का गुणांक नहीं है तो 0 होगा। और c जो अचर पद है यह आपका -15 है। c आपका अचर पद है और यह -15 है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप जानते हैं शून्यकों का योगफल का सूत्र आप जानते हैं। अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा का मान है √15, प्लस में √15, और प्लस बीटा का मान है -√15 बराबर माइनस b का मान है 0 और a का मान है 1। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो √15 - √15 बराबर 1 में 0 से भाग कर लेंगे 0 होगा, और इसको हम लोग घटा लेंगे तो 0 होगा। समझे। तो 0 = 0, यह बराबर आपका आ गया। समझे। अब फ्रेंड्स शून्यकों का गुणनफल का सूत्र आप जानते हैं, अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा का मान है √15, बीटा का मान है -15 बराबर c का मान आप जानते हैं -15 है और a का मान है 1। देखिए फ्रेंड्स, √15 और -√15 ये आपका हो जाएगा -√15 का होल स्क्वायर। समझे। स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यह -15 होगा। देखिए फ्रेंड्स, स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा आपका सिर्फ 15, तो माइनस में 15 बराबर -15, यह आपका बराबर है। समझे। तो जांच आपका हो गया। छठा है 3x² - x - 4 = 0। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग इसको गुणनखंड से बना लेंगे। तो यहाँ पर 4 में 3 से गुना कर लेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से यह 6 बार में, 2 से यह 3 बार में, फिर 3 से यह 1 बार में। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 दूना 4, 4 और 3 को मिलाकर हम लोग माइनस में 1 ला सकते हैं। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस में 3x होगा और यहाँ पर माइनस में 4x होगा। तो 3x को 4x में से घटाएंगे तो माइनस में x हो जाएगा। समझे। यह दोनों घटेगा तो माइनस में x बचेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, माइनस में 4 है तो माइनस में 4, और यह 0 के बराबर है तो 0 के बराबर, और यहाँ पर 3x² है तो 3x²। समझे।
अब इन दोनों में से आपको उभयनिष्ठ पता है। अब फ्रेंड्स इन दोनों में से आपको उभयनिष्ठ निकालने आ गया होगा। इन दोनों में 3x उभयनिष्ठ है, 3x इसमें भी है, 3x इसमें भी है। तो 3x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका x प्लस यहाँ पर बचेगा 1। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग -4 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका x और यहाँ पर बचेगा आपका प्लस में 1 और यह 0 के बराबर है। देखिए फ्रेंड्स दोनों समान आ गया तो गुणनखंड आपका सही है। अब फ्रेंड्स इसको और इसको एक जगह लिखेंगे तो 3x - 4 और इन दोनों को एक बार लिखेंगे तो x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग बारी बारी से इसको 0 के बराबर करके अल्फा का मान निकाल लेंगे। तो 3x - 4 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा तो यह -4 है तो उधर गया तो प्लस में 4। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो यह 3 गुना में है तो उधर गया तो भाग में, तो x बराबर आपका हो जाएगा 4/3। ये आपका आ गया अल्फा का मान। अब हम लोग x + 1 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर -1, ये आपका आ गया बीटा का मान। समझे, अल्फा और बीटा का मान निकालिए। अब फ्रेंड्स बहुपद आपका है 3x² - x - 4। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका a है 3 और b है आपका -1 और c है आपका -4। तो फ्रेंड्स अब हम लोग शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल का सूत्र आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान आप निकाले हैं 4/3 और बीटा का मान निकाले हैं -1। माइनस बी का मान आप जानते हैं -1 है तो -1 और ए का मान है 3। अब देखिए फ्रेंड्स प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 4/3 - 1/1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3। अब देखिए फ्रेंड्स 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा और 3 में 3 से भाग कर लेंगे हम लोग तो 1 होगा और 1 में 4 से गुना कर लेंगे 4 माइनस और 1 में ये 3 से भाग कर लेंगे 3 में 1 से गुना कर लेंगे 3 तो 4 में से 3 को घटा लेंगे 1 होगा और यह बटा में 3 है तो 1/3। अब फ्रेंड्स बराबर के उधर भी 1/3 है तो 1/3 और यह आपका बराबर आ गया। समझे, अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे तो लिखेंगे फ्रेंड्स शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान आप जानते हैं 4/3 और बीटा का मान आप जानते हैं -1 बराबर c का मान आप जानते हैं, देखिए c का मान आप यहाँ पर निकाले हैं -4 तो -4 बटा a का मान आपको पता है 3 तो ये आपका हो जाएगा 3। तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3 है। यह भी आपका बराबर आ गया तो आपका जांच हो गया। समझे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला में है 1/4, -1। देखिए फ्रेंड्स शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। यह आपका शून्यकों का योगफल है और यह आपका शून्यकों का गुणनफल है। तो फ्रेंड्स बहुपद आपको निकालना है तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स द्विघात बहुपद, शून्यकों का योगफल जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है। समझे, और शून्यकों का गुणनफल आप जानते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का मान दिया हो तो द्विघात बहुपद हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए द्विघात बहुपद हम लोग कैसे निकालते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह आपका सूत्र है द्विघात बहुपद निकालने का। समझे, यदि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया होगा तो इस सूत्र से हम लोग द्विघात बहुपद को निकालते हैं। समझे, इसमें सिर्फ आपको अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है, मतलब शून्यकों का योगफल जितना दिया हुआ है उतना रखना है और अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है, मतलब शून्यकों का गुणनफल जितना दिया हुआ है उतना रखना है। समझे, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बना लेते हैं। शून्यकों का योगफल आप जानते हैं 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल -1 है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका है -1, तो इस सूत्र में हम लोग रख देंगे। देखिए तो ये आपका हो जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम लोग 1/4 रखेंगे। समझे, और x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे हम लोग -1 रखेंगे। समझे, अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग हल कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x² - x में 1 से गुना कर लेंगे x और बटा में 4 है तो बटा में 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यह 1। समझे, अब इन सभी के बटा में कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब हम लोग इसको बटा के घटाव कर लेंगे तो इन सभी का एलसीएम होगा 4 में 1 से भाग कर लेंगे 4 होगा, 4 में x² से गुना कर लेंगे 4x² माइनस 4 में 4 से भाग कर लेंगे 1 में x से गुना करेंगे x माइनस 4 में 1 से भाग कर लेंगे 4 में 1 से गुना कर लेंगे 4 बराबर यह 0 के बराबर होगा। समझे, अब फ्रेंड्स 4 को हम लोग उधर भेज देंगे तो 0 में 4 से गुना कर लेंगे तो 0 ही हो जाएगा
तो ये आपका हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब आपको द्विघात बहुपद निकालना है तो बराबर 0 आपको नहीं लिखना होगा, यह तो आपका समीकरण हो जाएगा द्विघात समीकरण। बराबर 0 को हटा देंगे तो द्विघात बहुपद होगा, समझे। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। दूसरा है फ्रेंड्स √2 कमा 1/3। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है यह √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपका है 1/3। और सूत्र आप जानते हैं x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब सूत्र में आपको सिर्फ रख देना है, तो x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है √2, तो √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आप जानते हैं 1/3, समझे। अभी आपका हो जाएगा x² प्लस √2x प्लस 1/3। तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस √2x प्लस 1/3। अब देखिए फ्रेंड्स इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको हम लोग बटा का जोड़ कर लेंगे, तो इन सभी का एलसीएम 3 होगा और 3 में 1 से भाग कर लेंगे 3 होगा, 3 में x² से गुना कर लेंगे 3x² होगा, समझे। प्लस 3 में 1 से भाग कर लेंगे 3 होगा, 3 में √2 से गुना कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3√2x प्लस 3 में 3 से भाग कर लेंगे 1 होगा, 1 में 1 से गुना कर लेंगे 1 ही होगा और यह 0 के बराबर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स 3 को हम लोग उधर भेज देंगे तो 3 में 0 से गुना कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3x² प्लस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अब आपको द्विघात के ऊपर निकालना है तो बराबर 0 को हटा देना है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स 3x² प्लस 3√2x प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तीसरा है फ्रेंड्स 0, √5। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आप जानते हैं 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है √5, समझे। और सूत्र आपको पता है x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है √5। तो x² 0 में x से गुना कर लेंगे 0 हो जाएगा और प्लस में √5 है तो प्लस में √5, समझे। ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में है फ्रेंड्स 1,1। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 ही है। तो सूत्र आप जानते हैं x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख देंगे 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे 1। तो आपका हो जाएगा x² प्लस 1 में x से गुना कर लेंगे x और प्लस में 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। पाँचवा है फ्रेंड्स -1/4 कमा 1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/4। अब सूत्र आप जानते हैं x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² है तो x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/4, तो 1/4। x² प्लस माइनस x² है तो x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फ्रेंड्स x में 1 से गुना कर लेंगे तो x होगा, तो ये आपका हो जाएगा x/4 प्लस 1/4। बटा में इसके कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अब हम लोग इसका एलसीएम कर लेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, 4 में 1 से भाग कर लेंगे 4 होगा, 4 में x² से गुना कर लेंगे 4x² हो जाएगा, समझे। माइनस 4 में 4 से भाग कर लेंगे 1, 1 में x से गुना करेंगे x, 4 में 4 से भाग कर लेंगे 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और यह 0 के बराबर होगा। तो ये आपका हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर 4 उधर चला गया तो 0 हो गया और बहुपद निकालना है तो 4x² माइनस x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया, समझे। 6 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है 4,1। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग प्रॉपर वे से बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, लिखेंगे फ्रेंड्स शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है और शून्यकों का गुणनफल जो है, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वह 1 है। चूँकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ से x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख देंगे 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे 1। अब देखिए फ्रेंड्स आपका हो जाएगा x² माइनस 4 में x से गुना कर लेंगे 4x प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका एक्सरसाइज हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।